Hello बच्चों, let's read the following question. Directions. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. हमें इस क्वेश्चन में two statements दिए गए हैं, one statement, second statement. और नीचे क्या है? Each of these questions also has four alternative choices. हमें four alternative choices दिए गए हैं that are A, B, C and D. A से लेके D तक हमें जो कोड है वो चूज करना है. A कब चूज करना है? If assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B. If assertion is correct, reason is correct, but reason is not a correct explanation for assertion. C. If assertion is correct, but reason is incorrect. And D. If assertion is incorrect and reason is correct statement. Assertion में क्या बोला है? In oscillatory motion, displacement of a body from equilibrium can be represented by sine or cosine function. इक्विलिब्रियम से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन एंड कोसाइन फंक्शन से हम ऑसिलेटरी मोशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रीजन क्या बोला है? द बॉडी ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन. वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल जो है वो कैसे ऑसिलेट करता है? सपोज हमारे पास ये क्या है, रिजिड स्पोर्ट है और यहाँ पे हमने क्या है, स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है एक मास के साथ. ये ब्लॉक हो गया एम मास का. तो अब यहाँ पे जब ये रेस्ट पोजीशन पे है तो एम का यहाँ पे क्या है, मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन के अबाउट एम जो है वो पहले इस तरफ जाएगा, देन वो वापस इस तरफ आएगा, देन वो राइट की तरफ जाएगा एंड अगेन वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा. तो उसका मोशन कैसे है? मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है. कैसा मोशन है? टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मोशन जब होता है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. अब साइन और कोसाइन फंक्शन को हम साइन और कोसाइन अगर हमारे पास फंक्शंस होंगे तो उनको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज ये वाई एक्सिस है और इस तरफ हमने एक्स एक्सिस बना लिया. तो इस तरफ जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग अगर हम टाइम कंसिडर कर लें सपोज, तो साइन एंड कोसाइन फंक्शन जो है वो कैसे वेरी करेंगे? इस तरीके से वेरी करेंगे. ऐसे उनका फंक्शन होता है, वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव देन नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, जीरो से होके देन अगेन नेगेटिव. मीन्स जो है हमारे पास पार्टिकल की वाइब्रेशन हो सकती है कैसे? पहले तो जो पार्टिकल है वो अपवर्ड गया, उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो बढ़ता गया, देन पार्टिकल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो हो गया, मींस वो मीन पोजीशन पे आ गया. यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया? मीन पोजीशन कंसिडर कर लिया. अगेन पार्टिकल क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो गया, मींस पहले अगर वो लेफ्ट को आया अब वो राइट की तरफ चला गया, राइट की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, अगेन वो मीन पोजीशन की टूवर्ड्स आएगा. अगेन जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में क्या रहेंगी, चलती रहेंगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा जो मोशन है वो साइन फंक्शन की तरह से बन रहा है. ऐसे साइन और कोसाइन फंक्शंस दोनों सेम होते हैं, जस्ट उनमें क्या होता है, फेज डिफरेंस का एंगल उनमें क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है. तो मेन पोजीशन जो है उसके अबाउट ऑसिलेशंस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही हैं? साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रही हैं फॉर द ऑसिलेटरी मोशन. तो यही असर्शन में बोला गया था. In the oscillatory motion, displacement of a body from equilibrium can be represented by sine or cosine function. So assertion is correct statement. अब रीजन में क्या बोला है कि बॉडी ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन. तो वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए जो उसका हमें डिस्प्लेसमेंट है वो हम साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का, विच मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर होगा. That assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation for assertion. I hope you understood well. Thanks.